हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं रोशनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल रोशनी इन ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चने के सत्तू का कचौड़ी। मतलब जो चना होता है उसको पीस के, भुने हुए चने को पीस के उसमें लहसुन मिर्ची प्याज सब डाल वाल के और अच्छे से फ्राई करके तब उसके आटे के अंदर भर के, यानी कि जैसे आलू की कचौड़ी बनाते हैं उसी तरह ये भी बनाया है हमने। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। तो और ये देखिए, अभी मैं इसको छान रही हूँ। बेल पहले बेल दिया गया है, उसके बाद मैं छान रही हूँ इधर। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। रेसिपी क्या है, जो मतलब ये सब जान लीजिए, खुद का एक ट्राई किया हुआ चीज़ है। तो खाने के बाद पता चलता है कितना टेस्टी बना है, कितना अच्छा बना है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमने ना इंडक्शन पे बनाया है, तो इंडक्शन आप लोग जानते ही होंगे। तो गैस पे नहीं बनाया, तो इसकी वजह से ना यहाँ मतलब लोहे की कढ़ाई जो है ना, बीच में ही आँच लगती है उसका। तो जिसकी वजह से एक एक पूड़ी जो है थोड़ा सा ज़्यादा लाल हो जा रही थी, तो उसको मैं हटा रही थी धीरे धीरे करके। पन्या, क्या खा रहे हो? इधर आओ, दिखाओ, इधर आओ, इधर आओ। आराम से, आराम से। क्या खा रहे हो आप? दिखाओ। अरे क्या है? चूड़ा और दूध ना? अच्छा है, टेस्टी है। जाओ खा लो, फिर आराम से खाना। हाँ, कहाँ जाओगी? कुर्सी दे दे आपको? ये छोटी कुर्सी दे दे, वो बड़ी कुर्सी है। हाँ हाँ चलो, मैं चल रही हूँ। ये बार बार हमको देख रही है कि मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। बाबा, बाबा क्या बोलता था मन्नू? क्या बोलता था बाबा? हाँ, कहते कहते कहते, इधर देखो। हाँ हाँ, कहाँ? क्या बोल रही हो? ओ आप क्या बोल रहे हो बेबी? आप हाँ 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 हाँ, पहले वन सुनाओ, पहले वन। हाँ, ये बाबा कक्कू। अच्छा, बाबा कक्कू बोलता था। अच्छा लग रहा है। आ, आ, ऐसे खाते हैं। चलो चाचा पास, चलो चाचा पास। आ बेटा, ऑनलाइन रखो। तैयार हो गई है ना? तैयार हो गई है। वो जरा वो तो हमको अलमारी में से। हाँ दो। क्या हुआ? पापा चले गए क्या? क्या हुआ? पापा चले गए।
पापा कहाँ गए बेटा? पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए? टोपी टॉफी लाने? टोपी कितना टॉफी खाती हो? इतनी कितनी? उतनी हाँ इतनी। अच्छा 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 अच्छा, बस बस। आज बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद श्री राम जी अयोध्या में आ गए हैं, तो उसकी वजह से पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दीपावली मनाई जा रही है। तो फिर उसमें हम लोग तो पीछे रह नहीं सकते, तो हम लोग भी दीपावली मनाने में एकदम आगे थे। तो हमारे यहाँ सब जगह जल चुका था, हम लोग भी जला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दीपक जला के, घी का दीपक मैं जलाई थी। यहाँ छत पे जितना मैं जलाई थी सब घी का दीपक जलाई थी, और नीचे भी जलाई। यहाँ पे पहले जला दी थी, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्योंकि मतलब कि दिया शाम का जो होता है वो मैं ही जलाती हूँ, तो कोई हाथ पैर वगैरह कुछ धुला नहीं था, तो मैं ही साफ थी, मैंने नहाई धोई थी, दोबारा नहाई धोई और कपड़े बदले। और कोई और नहीं कोई किया था, तो सब लोग बोले कि सिर्फ तुम ही करो फिर। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं ही कर लेती हूँ। फिर मैंने पूरा दिया जलाया, पूरा मतलब कि घी का दीपक जलाया, फिर उसके बाद तेल का दीपक जलाया। तेल का जितना था तो वो सब नीचे मैंने जलाया, बाकी घी का जितना दीपक जलाया वो सब मैंने छत पे रखा था। तो यहाँ पे जान लीजिए सब लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए थे शाम के टाइम। इतनी ज़्यादा भी आप लोग देखिएगा, इतना तेज़ शोर हो रहा था थाली बजाने का। पूरे मतलब पूरे गांव में सब लोग मतलब थाली बजाने लगे थे, और सबके यहाँ दीपक जल रहा था, सब लोग दीपक जलाए थे अपने अपने घर पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जान लीजिए जितनी बार मतलब होता नहीं कि एक्साइटमेंट होना कि कौन कौन कितनी देर तक किसके यहाँ जल रहा है दीपक, ये होता नहीं। तो हम लोग भी वैसे ही देख रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि जब मतलब सबके यहाँ सबके घरों में दीपक जल रहा था, और वो भी श्री राम जी के लिए जल रहा था। और असली में तो अब साल जान लीजिए, असली में तो अब दीपावली मनाई जाएगी, और ये मतलब बोल दिया गया है ना कि जैसे कि हर साल मनाई जाएगी दीपावली। तो उनको तो बहुत 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 अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कैसा क्या, अच्छा तो लगा ही होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि हर जगह श्री राम श्री राम श्री राम ही हो रहा है। तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था अंदर से, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हाँ, हमारे श्री राम हमारे अयोध्या में वापस आ गए हैं। और बहुत सा तो फ्रेंड बैकग्राउंड में मेरे आवाज़ आ रही होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिस्त्री मेरे यहाँ काम लगाए हुए हैं, तो उसको बिल्कुल भी माइंड मत करिएगा, थोड़ा सा आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे ऊपर वाली छत पे जा रही हूँ, यानी सेकंड फ्लोर पे जा रही हूँ, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हूँ। और यहाँ पे वन्नू भी मेरे साथ साथ चढ़ रही थी, उसको भी इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि वो भी दिया जलाने के लिए आगे बढ़ रही थी। उसको मतलब दिया देखी इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी, इतना ज़्यादा खुशी मिल रही थी, क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे ऊपर वाली छत पे आ गई थी दिया जलाने के लिए, और यहाँ भी मैंने दिया वगैरह रख दिया था। और छत के ऊपर से मैं जब देखी ना, इतना सुंदर मुझे पूरा पूरा मतलब गाँव इतना सुंदर लग रहा था देखने पे, क्योंकि चारों तरफ एकदम जगमग जगमग दिया ही दिया जल रहा था, दिया ही दिया दिख रहा था। और फिर मैं बता दूं, मैं ज़्यादा देर तक रुक भी नहीं पाई, क्योंकि मेरे पैर एकदम ठंडे हो रहे थे। और नीचे मेरी बेटू यानी किट्टू मतलब रो भी रही थी, उसको भी भूख लगी थी। तो मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रुकी नहीं, और खाना वगैरह भी मुझे ही बनाना था। मम्मी की तबीयत थोड़ा सा तक मतलब ख़राब थी, तो उनको मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती थी कुछ करने के लिए, क्योंकि भाई मम्मी की तबीयत जब ख़राब हो, सास की तबीयत ख़राब हो, तो मैं उनसे कैसे कुछ बोल सकती हूँ। तो ये हुआ कि चलो मैं ही फटाफट कर लेती हूँ। तब भी मैंने मम्मी को दे दिया था किट्टू को संभालने के लिए, वो थोड़ा देर के लिए ली थी, बोली थी जल्दी आ जाना, मैंने बोली ठीक है। तो वहाँ जहाँ आग जल रही थी तप्ता के पास बैठी थी, तो थोड़ा सा उनका शरीर नॉर्मल हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा उनको ना ठंडी लग गई थी। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे। सब अभी नीचे मैंने दिया नहीं रखा है, अब मैं चल रही हूँ नीचे दिए जलाने। अभी ये मेरे हस्बैंड बाहर से ही ले लिए थे थोड़ा सा, तो अभी देखिए यहाँ पे मैं आऊँगी दिया जलाने के लिए। ये थोड़ा सा बाहर का मैंने बस आप लोग को दिखाने के लिए इससे थोड़ा सा ले लिया था। तो अब पूरे घर में मैं रखने के बाद, पहले मैं पूरे घर में रखूँगी, और ये किचन में रख दे रही हूँ। पहले पूरे घर में मैंने रख दिया था, और अब मैं किचन में रखी, फिर उसके बाद मैं चल रही हूँ बाहर रखने के लिए।
घर के जो मेन मुहारा होता है, आप लोग जानते होंगे, मुहारा मतलब गेट, जो मेन गेट होता है उसके पास रखे रखे जाते हैं। फिर उसके बाद आगे आगे का मतलब रखा जाता है। तो यहाँ देखिए मैं धीरे धीरे सब जगह पे रख दे रही हूँ। तो और यहाँ देखिए अब मैं यहाँ ये पापा लोग यहाँ पे जल चढ़ाते हैं, महादेव रखे हैं। तो यहाँ तुलसी माता को, महादेव जी को रख दिया। उसके बाद मैंने बाहर की सीढ़ी पे रख दिया। तो बाहर का एक कमरा बाकी रह गया था तो मैंने उसमें रख दिया। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे कमरों में, सारा मतलब बाहर हर जगह मैंने रख दिया था। तो अब यहाँ 2 दिया बच रहा था, मैं सोची कहाँ रखूँ। तो ये हुआ कि अभी तो स्कूटी पे यानी गाड़ी जो रहती है ना, गाड़ी पे भी रखा जाता है। तो हमारे यहाँ ये नियम है रखने का कि जहाँ जहाँ जो चीज़ें है सब पे रखा जाता है, जैसे दीपावली में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए वन्नू मेरी इतना परेशान कर रही थी, सब दिया उठा उठा के लेके आ रही थी, जहाँ जहाँ रखती थी वहाँ वहाँ से उठा उठा के ले लेती थी। तो अभी ये स्कूटी पर से जा रही थी लेने के लिए, तो इसको हम लोग डांटते बताते हैं कि नहीं नहीं लेना है, नहीं जल जाओगी। और यहाँ पे देखिए मेरा स्वेटर खींच रही है, इसको मतलब कि मैं गोदी ले लूँ, गोदी लेने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो उसके बाद ये देखिए बाहर का कुत्ता आया था, तो उसके साथ कुत्ते से वो बहुत खेलती है। मैं जितने चाहती हूँ वो दूर रहे, वो कुत्ते के पास नहीं जाती है, क्योंकि मतलब जैसे ना होता है कुत्तों के पास नहीं छोड़ना चाहिए बच्चों को। और मैं इसको देख नहीं रही थी, मेरे हस्बैंड थे इसको देख रहे थे, वो भी मना नहीं किए। तो यहाँ पे देखिए पापा जी हैं जो कि थाली बजा रहे थे, पूरे गांव में आवाज़ ऐसे आ रही थी थालियों की। अरे बोलिए तो बोलिए तो कह रहे जय श्री राम बोलिए तो। जय